क्वेश्चन 4 वाला आपका कह रहा है कि आपको लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, उस लाइन का जो पॉइंट 1 2 3 से पास होती है और जो वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस 2k के पैरेलल है, समांतर है। अब मैंने लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए दो तरीके बताए थे। पहला वाला तरीका यहाँ काम आ रहा है कि ये एक पॉइंट जिससे गुजरती है वो कौन सा पॉइंट है, a, x1 y1 z1, और 3i ये कौन सा वेक्टर है, वेक्टर b जिसके पैरेलल है। मैंने आपको बताया था उस डायग्राम के अंदर इस तरीके से, और जिसमें आपके किसी एक लाइन है, ये वाली लाइन जो पॉइंट A से पास हो रही है x1 y1 z1, और मैंने इससे इसको मिलाया था, और ये आपके क्या था, आर पी पॉइंट x y z। अब ये कह रहा है कि ये x1 y1 z1 तो आपके 1 2 3 है, और एक कोई वेक्टर है आपके b जिसके ये लाइन पैरेलल है। तो हमारे पास दोनों चीज आ गई, ये तो हो गया आपका पॉइंट A और ये हो गया आपके वेक्टर B। तो हमारे इसके लिए फॉर्मूला क्या था, हमने अच्छी तरह पढ़ रखा, R इक्वल टू A प्लस लेमड़ा B। तो आपके R इक्वल टू A, अब ये A वेक्टर क्या बनेगा आपके, A इक्वल टू 1 2 3 है, तो 1i प्लस 2j प्लस 3k, और वेक्टर B आपके पास ऑलरेडी गिवन है क्या, 3i प्लस 2j माइनस 2k। बस आप यहां पुट कर दीजिए, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमड़ा इंटू 3i प्लस 2j माइनस 2k। ये आपके वेक्टर फॉर्म में आ गया है रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि आपको वेक्टर फॉर्म में निकालना है या कार्टेशियन में। हमने वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया, अब आपको नहीं आप तो कार्टेशियन फॉर्म निकालो। तो कार्टेशियन फॉर्म में निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूं। देखिए x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन z माइनस z1। अब x1 y1 z1 तो आपके पॉइंट 1 2 3 थे, तो ये 1 2 3। अब यहाँ नीचे a b c दिक अनुपात होते हैं, तो a b c आपके पास दे रखे हैं 3 2 माइनस 2, ये आपके 3 2 माइनस 2, ये आपके वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन आ गया। दोनों ही आंसर करेक्ट है, ये आपके वेक्टर फॉर्म में हो गया ऊपर वाला और नीचे कार्टेशियन फॉर्म वाला। तो ये दोनों आंसर आप निकाल सकते हैं। जब क्वेश्चन में किसी भी रूप में दिया हो, वो जैसा ही पूछता है तो आप वैसे इसको बना सकते हो आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको लाइन का इक्वेशन ही फाइंड करना है, उस लाइन का जिसके पोजीशन वेक्टर तो दे रखा है 2i माइनस j प्लस 4k, और जो i प्लस 2j माइनस k की दिशा में जाती है वो लाइन। यानी साफ साफ कह दिया है, हमने जो थ्योरी पढ़ी उसमें ये वाला फर्स्ट वाला तो क्या हो गया, ये 2 माइनस 1 4 पॉइंट से पास होती है लाइन, पोजीशन वेक्टर का मतलब यही हुआ। तो सीधी सीधी हमारे ए की कोऑर्डिनेट हो गई है। अब हम अगली बात करें कि ये दिशा, ये कह रहा कि इस दिशा में जाने वाली लाइन, यानी ये आपके क्या हो गया, सेकंड वाला वेक्टर बी जिसके ये लाइन पैरेलल है। तो थ्योरी हमारी सेम वही होगी, डायग्राम बता रखा मैंने आपको। तो ये तो हो जाएगा आपके पास में वेक्टर ए, और ये हो जाएगा आपके पास में वेक्टर बी डायरेक्ट। ठीक है, ए आपके पॉइंट बता रहा है 2 माइनस 1 4, और बी आपके ये डायरेक्शन हो जाएगी, यानी इसके समांतर है। तो लाइन का इक्वेशन सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं किसमें, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में क्या होता, R इक्वल टू A प्लस लेमड़ा बी। बस, तो ये हो गया आपके R इक्वल टू A, तो हो जाएगा 2i, वैल्यू तो पुट करनी है, प्लस 4k और प्लस लेमड़ा, और b आपके पास दे रखा है i प्लस 2j i प्लस 2j माइनस k।
तो ये आपके पास में कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ गया लाइन का। अब इसने पूछा आपको नेक्स्ट वाला, कार्टेशियन फॉर्म में तो आपका हो गया आंसर ये वाला, ये कार्टेशियन फॉर्म में आंसर। अब आपको तो वेक्टर फॉर्म में तो अपन निकाल चुके, ये आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी की फॉर्म में। अब निकालते हैं अपन किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में मैंने डायरेक्ट लिखना बताया आपको। डायरेक्ट कैसे लिखोगे, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है, अब मैंने ये ए बी सी डायरेक्ट लिख दी, तो मैं इनको रिमूव कर लेता हूं क्योंकि इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो भले में तो ये x माइनस एक्स वन यानी कि आपके पॉइंट क्या था, 2 माइनस 1 4। ठीक है, तो ये आपके 2 माइनस 1 और 4, ये -1 था तो प्लस कर दीजिए, और नीचे ए बी सी, तो आपके ये ए बी सी क्या हो जाएगा, 1 2 माइनस 1, तो ये 1 2 माइनस 1, ये आपके कार्टेशियन फॉर्म में आ गए लाइन के। अब काम क्या है, कोई भारी काम इसमें था ही नहीं, हमने डायरेक्ट इसके अंदर ये कर दिया। अब आपको कि यार इसमें डायरेक्ट कर दिया आपने, तो आप मेथड से बताइए, तो मेथड से हम बता सकते हैं। आप देखिए कि r की जगह क्या होगा, आप इसको समझिए, r होता है आपके एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इधर जो टर्म आपके यू की यू मैं यहां डाल रहा हूं, प्लस लेमडा इंटू आई प्लस 2j माइनस के, यहाँ क्या था 2i माइनस जे प्लस 4k। अब आप इसमें आई के जे के जो वो है टर्म है उनको आप साथ ले लो, तो देख लो ये x माइनस 2 आई प्लस वाई माइनस यानी कि प्लस 1 जे, इसको ले लिया इधर ला करके, और प्लस जेड माइनस 4 और ये के, और उधर लेमडा के साथ में आई प्लस 2j माइनस के बच रहा। तो आप आई जे के कोफिशिएंट का कंपेयर कर लें, तो ये x माइनस 2 अपॉन 1, ये देख लीजिए x माइनस 2 अपॉन 1, वाई प्लस 1 अपॉन 2 और z माइनस 4 अपॉन माइनस 1, ये आ रहा। कैसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए और पैटर्न समझ में आना चाहिए कि हमें करना क्या है, बस इतना सा काम इस क्वेश्चन में करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 11.2 का, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर भी किसी लाइन का इस इक्वेशन फाइंड करना है, और ये कह रहा है कि आपको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो -2 4 5 से पास होती है। दूसरी बात इसने क्या दे रखी है, ये x प्लस 3 अपॉन 3, y माइनस 4 अपॉन 5 और z प्लस 8 अपॉन 6 इस लाइन के समांतर है, पैरेलल है। अब जब इस लाइन के पैरेलल है यानी समांतर है, मैं इस पॉइंट को ए नाम दे देता हूं। मैंने आपको बताया था डायग्राम के अंदर कि इस तरीके से जो लाइन होती है, ठीक है, और ये आपका वेक्टर ए है, ये पॉइंट ए है, x1 y1 z1, और ये आपके r है, ठीक है, और इसके पैरेलल कोई बी वेक्टर है, ठीक है, ये इसकी दिशा को बताता है बी वेक्टर। तो यहाँ पर इसने कार्तीय रूप में दे रखा है, तो अपने ए पॉइंट x1 y1 z1 या इसने -2 4 पर दे दिया है। अब हम ये जानते हैं कि जो लाइन x1 y1 z1 से पास होती है उसका इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। फिर उस लाइन के दिक अनुपात डायरेक्शन रेशियोज होते हैं a बी और सी, ठीक है। अब हमें ये पता होगा कि जो लाइन हमें फाइंड करनी है उसका इक्वेशन क्या बनेगा, कार्तीय रूप में पूछा है, तो x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। अब चेंज क्या है देखना, जो पॉइंट यहाँ पे -3 + 4 -8 था, यानी ये जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, ये पॉइंट ए यानी कि -3 + 4 और -8 से जा रही है, ये एल लाइन, और इसके दिक अनुपात जो दे रखे हैं डायरेक्शन रेशियोज वो है 3 5 और 6।
अब हमें जो लाइन फाइंड करनी है वो इसके पैरेलल है, तो चेंज क्या हुआ, केवल और केवल पॉइंट चेंज हुए, इसलिए मैंने यह सब देखो जगह छोड़ रखी है। -2 इट मीन्स प्लस का 2 प्लस का 4, ये माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा 8 की जगह। अब ABC, तो ABC में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, यूं का यूं 3, 5 और 6 आ जाएगा। यही आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन ने जो लाइन पूछी है। अब ऐसा क्यों, यहाँ पर 3, 5 और 6 इसके जो डायरेक्शन रेशियो है मैंने वही रखे, कारण कि यहाँ पर L पैरेलल टू L1 है, और जब समांतर है, और समांतर का मतलब ये हुआ कि जो लाइन फाइंड करनी है वो इसके समांतर है, मतलब जो इसकी डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आपकी जो फाइंड करनी लाइन उसकी भी होगी। तो अब डायरेक्शन किससे शो होती है, वेक्टर बी से। वेक्टर बी इट मींस क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो 3, 5, 6। तो जब पैरेलल है तो पैरेलल में डायरेक्शन रेशियो जो इस लाइन के हैं गिवन वाली, वही आपकी जो फाइंड करनी उसके भी हो जाएंगे। यानी जब समांतर कहे, पैरेलल कहे, तो आपको डायरेक्शन रेशियोज वही रखने, कोई चेंज नहीं करना है। चेंज कहाँ करना है, केवल वो पॉइंट जो इसने चेंज कर दिया है वो 3, -4, ये 3, 4 ऐड रखा ना, इसकी जगह -2, 4, 5 बन जाएगा। मैंने यही किया है, बस ये इसका काम है। आपका इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पर है। अब आप कहें कि अगर इसको आपको वेक्टर फॉर्म में निकालना है, इक्वेशन अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो कैसे लिखोगे, मैं देखो डायरेक्ट बता रहा हूं। आप जानते हो कि R = A + λ होता है, तो ये वेक्टर फॉर्म में जो बनेगा R = A इट मीन्स ये वो वेक्टर है जो गिवन पॉइंट से शो होगा। A इट मीन्स आपके पॉइंट क्या है यहाँ पे, -2, 4, 5, यानी कि -2i + 4j + 5k, ये तो हो गया आपके वेक्टर A प्लस लेमड़ा, और B का मतलब हो गया आपके ये जो 3, 5, 6 जो रेशो है डायरेक्शन वही आ जाएगा। तो ये 3i + 5j और +6k, ये अपन ने कार्टेशियन से वेक्टर में भी लिख दिया। अपने को वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर में लिखना आ जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में मैंने आपको यही बताने की कोशिश की, हालांकि ये बात पूछी नहीं थी, वेक्टर फॉर्म में इसने नहीं पूछा था, फिर मैंने बता दिया कि आपको इस तरीके से करना है।